ये एक क्वेश्चन था। इसमें हमें देखना है, दिया हुआ है इक्वेशन एक है एम स्क्वायर माइनस 33m प्लस 1 इक्वल टू 0 वायर दीज एम एन आर इंटीजर्स। हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। कोई एक सॉल्यूशन है, इसका दो सॉल्यूशन है एग्जैक्टली, या कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, या बहुत सारे यानी कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसके। तो चलिए देखते हैं। देखिए एम स्क्वायर माइनस 33n प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम देख लें एम स्क्वायर प्लस 1 इट इज 33n। तो 33 से यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 33 है ना, इज मल्टीपल ऑफ 33। तो 33 से डिवाइड करने से एम स्क्वायर प्लस 1, अगर डिवाइड करेंगे 33 से किसको, एम स्क्वायर प्लस 1 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हम वही ये कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे यहाँ पे। देखते हैं इट इज 11 टाइम्स 3। अगर 33 के फैक्टर्स देखें, 11 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स। तो 11 भी डिवाइड करेगा फिर एम स्क्वायर प्लस 1 को, और 3 भी डिवाइड करेगा एम स्क्वायर प्लस 1 को। अब यहाँ पे मसला है, अगर एम स्क्वायर प्लस 1 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 33, यानी कि इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3 भी और 0 मॉड 11 भी, क्योंकि 33 से डिवाइड करने से 11 भी इसको डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि एम स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 3। एम स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। अगर एम स्क्वायर यहाँ पे देखिए, एम स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 ऐड करेंगे और यहाँ से भी 3 ऐड करेंगे। यहाँ से 3 ऐड करने से क्या मिलेगा, 2 मॉड 3। तो एम स्क्वायर इज प्लस 3, अगर एम स्क्वायर प्लस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3, लेकिन 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3 है ना। तो इट इज equivalent saying that m square is congruent to 2 mod 3। यही लिखा मैंने यहाँ पे। तो आप देखिए चॉइसेस कितने हैं इस m के पास। m या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मॉडलो क्या है 3। तो इससे 3 से कम वैल्यूज ही लेंगे, बाकी सारे तो एक ये, बाकी अगर इसके सॉल्यूशंस होंगे कुछ इन m, तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, इन्हीं तीन के, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपने पढ़े होंगे कितने होते हैं। तो यहाँ पे m 0 हो सकता है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3। असल में इसके दो ही सॉल्यूशन है, देखिए कैसे। m इज कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड, सॉरी 0, m इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो 0 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3, ये 2 नहीं है, so दिस केस इज रूल्ड आउट। m इज 1, तो 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3, ये भी सही नहीं है। अगर m 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3, ये भी सही नहीं है, क्योंकि 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 3 है ना। यहाँ पे कितने आए हमें, सो 2 भी हम नहीं ले सकते, या तो फिर 0 ही लेना है, और या फिर 1 ही लेना है। 2 लेने से कितना आया हमें, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, जो कि हमने ऑलरेडी लिया है। 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। हाँ, लेकिन यहाँ पे 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 3 मिलता है हमें, लेकिन वो सही नहीं है, लेकिन असल में है क्या, 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 मीन्स 1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर मॉड 3, है ना। अब शायद कंफ्यूज हो गए। 1 square is congruent to 1 mod 3, which is equal to 4 mod 3। 4 को भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही। ओके, तो चलिए हो गया।
तो कितने सोल्यूशन मिले हमें? कोई भी केस यहाँ पे सही नहीं है, तो मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नो सोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दूसरा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से लिया है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म the number of abelian groups of order 108 is number 1 12, number 2 9, C is 6, D 5। होंगे कितने इसके, सॉरी, अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स होंगे ऑफ ऑर्डर 108? देखिए किस तरह करते हैं। 108 किसके बराबर है? 108 is 2 square times 2 are 4, 4 2s are 8, जिस 108 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 5 are 10, 2 4s are 8, 2 27s are 3, 3 square 3 3s are, है ना, minus 2 square times 3 cube, 3 cube। तो हमें ये जो है ना पावर्स इसके पार्टीशंस देखने हैं। नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स आर पी ऑफ 2 इंटू पी ऑफ 3। अगर पी आई पावर ए आई प्रोडक्ट आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, सपोज अगर ये फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स पी आई पावर ए आई, तो देखिए उस टाइम नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स हम इस तरह निकालते हैं। प्रोडक्ट आई रनिंग फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ए आई इन पावर्स के पार्टीशंस। तो पी ऑफ 2 किसके बराबर है? देखिए 2 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो 2 है और दूसरा 1 + 1, दो तरीके से। मीनस 2 पी ऑफ 2 इज 2। इसी तरह पी ऑफ 3 1 + 1 + 1, एक तरीका ये है, दूसरा है 3 इटसेल्फ और तीसरा 2 + 1 या 1 + 2। मीनस तीन तरीके। पी ऑफ 3 इज 3 एंड पी ऑफ 2 इज 2। 2 टाइम्स 3 इज which is equal to 2 into 3 which is 6। तो 6 नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स होंगे। ठीक है, 6। इसी तरह है क्वेश्चन, which of the following values of A, B, C and D will produce will produce produce a quadrature formula? A quadrature formula। न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। f of x dx f of x dx is equivalent to a f of -1 plus b f of 1 plus c f dash -1 dash प्लस डी एफ डैश 1। तो हमें बताना है कि कौन से वैल्यूज होंगे ए बी सी और
डी के। किस तरह करेंगे ये? देखिए लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। दैट हैज डिग्री ऑफ प्रिसिशन 3। डिग्री ऑफ प्रिसिशन 3 गिवन है, मीन्स द formula is exact for polynomials up to degree less or equal to 3। एग्जैक्ट मीन्स वहाँ पे ये सिंबल नहीं आएगी, वहाँ पे इक्वल टू होगी, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड से ये अप्रोक्सीमेशन है। दिस दिस इंटीग्रल ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसकी अप्रोक्सीमेशन है क्या? राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड की अप्रोक्सीमेशन है राइट हैंड साइड। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट है, डिग्री ऑफ प्रिसिशन 3 गिवन है ना, तो मीन्स ये एग्जैक्ट है फॉर पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री लेस और इक्वल टू 3। मीन्स अगर हमें 1 एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये गिवन है, या इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उस केस में यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम एफ ऑफ एक्स को वही चूज करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर के, वेयर के इज 0 1 2 3। तब क्या आएगा? -1 पावर 1 एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स 1, जब के 0 होगा तो इट इज 1 डी एक्स, इट इज ए। और एफ ऑफ -1 किसके बराबर? ये सारे के सारे उस वक्त किसके बराबर आएंगे? एफ ऑफ -1 will be f of 1 will be f dash 1 will be f dash -1। ये दोनों तो 0 के बराबर आएंगे और ये दोनों 1 के बराबर, क्योंकि x पावर 0 लिया हमने, 1 एफ ऑफ x लिया हमने 1, मीनस दिस इज a प्लस b प्लस c, और ये दोनों तो 0 है। दिस a प्लस b क्या है? ये प्लस b। a प्लस b। चलिए अब एफ ऑफ एक्स को x लेंगे, -1 1 एक्स डी एक्स, इट विल बी, देखिए एफ ऑफ a times f of -1 plus b times f of 1 plus c f dash -1 plus d f dash 1। f of -1 किसके बराबर आएगा? f of -1 is -1, minus a, f of 1 is 1 plus b, f dash -1, f dash -1 is 1 plus c, f dash 1 is 1 plus d। तो ये इनको कुछ नाम रखेंगे, स्टार, डबल स्टार। ओके, लेकिन यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स स्क्वायर बाई 2 मीनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 विच इज 0। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 1 प्लस, ये क्या आएगा? एक्स देगा ये, तो 1 प्लस 1 विच इज 2। अब तीसरी इक्वेशन, -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज ए एफ ऑफ 1 किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1 विल बी
एफ ऑफ एक्स किसके बराबर लिया हमने, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ -1 इज 1, एफ ऑफ एफ डैश -1 is 2 times x means -2, f dash 1 is 2. So f of a times f of -1 which is 1 plus b times f of 1 which is 1 minus 2c plus 2d. ओके, और लेफ्ट हैंड साइड से ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 मीनस 1/3 plus 1/3 which is 2/3, 2/3 3। इसको नाम रखिए ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ये कुछ और नाम रखिए आप। इसी तरह है एक्स क्यूब -1 to 1, ये तो 0 आएगा क्योंकि इंटरवल क्या है -a to a, और फंक्शन क्या है ऑड। a f of 1 is f of -1 is f of x क्यूब है तो f of -1 is -1 means -a, f of 1 is 1 plus b f dash -1 plus 3c f dash 1 plus 3d, क्योंकि f dash x किसके बराबर 3x स्क्वायर, so f dash -1 is 3, f dash 1 is 3, 3c 3d। तो ये अब ये चार इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर फोर्थ इक्वेशन जो है ये सब्ट्रैक्ट करें हम किससे, सेकंड इक्वेशन से, है ना, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड, तो -a विल बी कैंसल्ड आउट, बी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3c -c is 2c plus 2d is 0, 2c plus 2d is 0, 2c plus 2d is 0 means c plus d is 0। इसी तरह a plus b, पहली इक्वेशन जो है वो a plus b is 2, सॉरी 0 नहीं है 2 है, मैंने क्या लिखा, कहाँ लिखा मैंने, हाँ 2c प्लस ये 2 है यहाँ पे, हाँ। अब ये मिला फोर्थ और सेकंड से, अब थर्ड और फर्स्ट से क्या मिलेगा, थर्ड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2c plus 2d is 2, -2c plus 2d is 2, -2c plus 2d is 2, it implies c is -d, c is -d, it means 2d plus 2d is 2, which means 2 2 सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, -2d is 1 and d is 1/2, d is 1/2, तो c क्या किसके बराबर आएगा -1/2,
-2c plus 2d is 2। ये किससे मिला हमें -2c थर्ड और फर्स्ट -2c प्लस 2d इज, हमने माइनस किया ना, इट इज -2। यहाँ पे गलती हो गई, इट इज -2, तो यहाँ पे -1 बचा। -2d, डी किसके बराबर, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, c इज -d। लेकिन थर्ड और फर्स्ट से हमें थर्ड और फर्स्ट, यहाँ तो 2/3 है ना, 2/3 -2, 2/3 -2, इट इज 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2/3 -2 है, विच इज यानी कि ठीक नहीं है यहाँ पे। 2/3 -2 विच इज 2 -6 -4 ओवर 2 -6 is -4 over 3 मीनस 2 कैंसिल करके यहाँ पे 2 रह जाएगा। इट इज 2d is -2 over 3 implies d is -1 over 3, तो c किसके बराबर आएगा, 1/3। अब a किसके बराबर आएगा, a प्लस b इज 2, a प्लस b इज 2, a प्लस b इज 2, कहीं और से कुछ मिलेगा, a प्लस b इज 2, इससे यहाँ पे है ना, a प्लस b इज 2, a प्लस b इज 2 माइनस a, यानी कि इस इक्वेशन को देख लें, a प्लस b इज 2 and b is implies equation third से, from third we have -a plus b plus c plus d, -a plus b plus c plus d is 0, it implies -a plus b is 2 minus a plus 2 minus a plus c is 1/3, d is -1/3, it is 0, so it implies -a minus a is -2a plus 2, it is 0, it implies a is 1, so b is 2 minus 1 which is 1, c क्या मिला 1/3 और d क्या मिला -1/3, तो ये 4 वैल्यूज है a और a b c और d के, a1 b1 c -1/3 और c 1/3 और d -1/3। चलिए हो गया, बस ये इतना ही था। इसमें हम सिम्पसन्स 1/3 3/8 रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एरर टर्म निकालने के लिए, लेकिन वो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
अब एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे। हमें गिवन है u ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस साइन x प्लस 0 टू x 3 प्लस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 3 प्लस साइन t u ऑफ t dt। कर्नल क्या है इसका? 3 प्लस साइन x और 3 प्लस साइन t। कर्नल क्या होता है? k x t है, इसे डिनोट करते हैं इसको यहाँ तक। हमें बताना है u ऑफ पाई बाई 2 इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये वोल्ट्रा इंटीग्रल है ना, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। इफ u इज द सॉल्यूशन ऑफ द वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x, u इसका सॉल्यूशन है तो u ऑफ पाई बाई 2 किसके बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा 4e पावर पाई बाई 2। दूसरा u ऑफ पाई, क्या ये बराबर होगा 3e पावर पाई। c part u of minus pi, it is 4e power minus pi, and d u of minus pi over 2, it is 4e power pi। तो इन चारों में से कौन सा होगा देखते हैं। देखिए किसके बराबर है, u of x this is equal to 3 plus sin x 1 plus 0 to x u of t over 3 plus sin t dt। है ना। मीनस अगर हम इसको देख लें, इट इज एफ ऑफ एक्स, अगर इसको एफ ऑफ एक्स रख लें तो एफ प्लस 0 टू एक्स के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे नॉन जीरो है ना, इटरेटेड कर्नल्स आपको पता है वो किसके बराबर होता है, के एन एक्स टी डिफाइन होता है किस तरह, के वन होता है के एक्स टी, के टू होता है इंटीग्रल टी टू एक्स के एक्स जेड के वन जेड टी डी टी, यो सॉरी डी जेड रिस्पेक्ट टू जेड। वो किसके बराबर आया, 3 प्लस साइन एक्स ओवर 3 प्लस साइन टी टी टू एक्स 1 डी जेड 1 डी जेड, है ना। के एक्स जेड किसके बराबर आएगा, के एक्स टी तो यहाँ पे गिवन है, इट इज 3 प्लस साइन एक्स, वहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस साइन जेड जो 3 प्लस साइन 3 प्लस साइन एक्स जेड है तो 3 प्लस साइन एक्स जो 3 प्लस साइन जेड,
यहाँ पे टी है ना, नीचे बन जाएगा जेड यहाँ पे, तो 3 प्लस साइन जेड और 3 प्लस साइन जेड कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, टी एक्स 1 डी जेड, और वो बन जाएगा एक्स माइनस टी टाइम्स 3 प्लस साइन एक्स। इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म से भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह k3 आप निकाल सकते हैं, इन जनरल के एन एक्स टी किसके बराबर रहेगा, एक्स माइनस टी, ऐसे मतलब याद ही रख लिया करें आप। 3 प्लस साइन एक्स कॉस में दिया होता है, कभी कभी साइन में दिया होता है, या कभी एक्सपोनेंशियल में दिया होता है, तो इनका आसान है, इट इज़ n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, बाकी सेम 3 प्लस साइन एक्स और 3 प्लस साइन टी। अब देखिए सोल्यूशन किसके बराबर होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल से करेंगे इसको, आर एक्स टी रिजॉल्वेंट कर्नल, आर एक्स टी एट 1, वो होता है लेमड़ा 1 है, इसका पैरामीटर ही 1 है, ऊपर है ना लेमड़ा, यहाँ कर्नल के साथ होता है, तो लेमड़ा 1 है, गिवन है, एन टू रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये होता है यहाँ पे, अगर आप देखें है ना एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू एक्स, लेकिन यहाँ इंटीग्रल के साथ लेमड़ा भी होता है, लेमड़ा टाइम 0 एक्स के एक्स टी, लेमड़ा यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया, ये होता है आर एक्स टी विद पैरामीटर लेमड़ा, लेमड़ा इज 1, सो ये इसी के बराबर है कि ये समेशन के बराबर होता है, समेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल्स, तो वो किसके बराबर है, एक्स माइनस टी का सम लिया लीजिए आप, 3 प्लस साइन एक्स तो बाहर आ जाएंगे, 3 प्लस साइन टी इज फ्री फ्रॉम एन, दिस कर्नल इज फ्री फ्रॉम एन, सो बाकी बचा एक्स माइनस टी पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन, दैट इज ई पावर एक्स माइनस टी। तो फाइनल सोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, सो u of x will be equal to f of x plus 0 to x or x t f of t dt, वो किसके बराबर आएगा, 3 प्लस साइन एक्स ओवर 3 प्लस साइन, एफ ऑफ एक्स के बराबर है 3 प्लस साइन एक्स, है ना, शायद इसी के बराबर हो गया। एफ ऑफ एक्स इज 3 प्लस साइन एक्स, है ना, 3 प्लस साइन एक्स 0 to एक्स, रिजॉल्वेंट कर्नल किसके बराबर आएगा, इट इज के एक्स टी ई और एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ टी इज 3 प्लस साइन टी, मेरे ख्याल से यहाँ लिखेंगे हम तो समझ आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 0 to एक्स 3 प्लस साइन एक्स ओवर 3 प्लस साइन टी मीनस एफ ऑफ टी, इट इज ई पावर एक्स माइनस टी, इट इज 3 प्लस साइन टी डी टी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 3 प्लस साइन एक्स प्लस 3 प्लस साइन एक्स बाहर आ जाएगा, 0 to एक्स ई पावर एक्स माइनस टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो ई पावर एक्स माइनस टी ऐसे ही ओवर माइनस वन फ्रॉम 0 to एक्स विच इज 3 प्लस साइन एक्स, यहाँ बचा 1
प्लस e पावर x माइनस एक्स इज 1 और इज -1 और 0 पे क्या देगा e पावर -1 प्लस e पावर x which is e पावर x टाइम्स 3 प्लस sin x बस यही। अब आप देखिए इट इज u ऑफ x, क्या है u ऑफ x। अब आप u ऑफ ऑप्शंस देखिए, वहां पे क्या है u ऑफ पाई बाई 2 किसके बराबर है e पावर पाई बाई 2, 3 e पावर पाई बाई 2 है ना, अब सॉरी 4 e पावर पाई बाई 2, 4 e पावर पाई बाई 2। u ऑफ पाई किसके बराबर आ जाएगा, u ऑफ पाई इज sin pi is 0, so 3 e power pi, u of minus pi by 2 is 2 e power minus pi by 2, and u of minus pi is again 3 e power minus pi, 3 e power minus। अब ऑप्शंस देखिए, u of pi by 2 is 4, u of pi by 2 is 4 e power pi by 2, करेक्ट। ठीक, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, u of pi is 3 e power pi, ऑप्शन बी u of pi is 3 power pi, 3 e power pi, ये भी ठीक है। u of minus pi is 4 e power minus pi, u of minus pi is 3 e power minus pi, ये करेक्ट नहीं है। u of minus pi over 2 is 4 e power pi, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम इसका और एक तरीका देख लेंगे। हमें क्या था, u of x किसके बराबर था, ये तो हुआ, ये सॉल्व हुआ। u of x हमें बराबर था 3 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 0 to x u of t over 3 plus sin t dt। अगर आप इसको रख लें 3 प्लस साइन एक्स, इसको रखेंगे वाई एक्स से, ये डिनोट करेंगे, इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, हम वाई ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे इसको। अब ये क्या है, u ऑफ एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी u ऑफ एक्स ओवर 3 प्लस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि y ऑफ एक्स इज 1 प्लस दिस थिंग, तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स, y ऑफ एक्स इज 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x u ऑफ t ओवर 3 प्लस साइन t dt। सो dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी 1 0 देगा, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल अंडर डिफरेंशिएशन, सो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 to x u of t 3 plus sin, which will be equal to, अंदर ये पार्शियल हो जाएगा ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ u of t ओवर 3 plus sin t dt प्लस
फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन है, ये जो अंदर वाली फंक्शन है एफ एक्स टी, इसको लिखते हैं एफ एक्स एक्स एंड इस लिमिट की डिफरेंशिएशन एक्स डैश माइनस एफ एक्स जिससे हम करते हैं ना ये इंटीग्रेशन, जीरो विद डिफरेंशिएशन जीरो डैश, ये तो जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा क्योंकि अंदर एक्स टर्म नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। बचा कौन, एफ एक्स एक्स, वो किसके बराबर, यू एक्स एक्स डैश तो वन हो जाएगा, ओवर थ्री प्लस साइन एक्स, वही है या यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। सो यू एक्स का वैल्यू दीजिए थ्री प्लस साइन एक्स टाइम्स वाई ऑफ एक्स ओवर थ्री प्लस साइन एक्स, थ्री प्लस साइन एक्स, ये तो ये दोनों कट जाएंगे, बचा वाई ऑफ एक्स, तो डी वाई मीनस वाई डैश एक्स इज वाई ऑफ एक्स। तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, वाई डैश माइनस वाई इज जीरो, या वाई डैश इज वाई, वाई डैश इज वाई, सो वाई इज वन, और वाई is log y is c minus y is c e power x, ठीक। सो x जीरो देंगे तो y ऑफ जीरो किसके बराबर है, इंटीग्रल से अगर आप लेंगे वन प्लस जीरो टू जीरो, दैट विल बी वन, सो वन इज c e पावर जीरो विच इज c, c इज वन, सो log y यानी कि y किसके बराबर आया, e पावर x, so u of x is 3 plus sin x टाइम्स e पावर x, यहाँ से भी मिला, ओके क्यों। बच्चा ये जो ऊपर मैंने लिखा लेबनीज रूल, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, इसको भी आप पता होना चाहिए बस। चलिए यही लिखते हैं नीचे, फार्मूला लिखेंगे लेबनीज रूल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो किसके बराबर है,
डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स। ये दो फंक्शन जो है ए एक्स और बी एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। ओके, और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए एफ का। एफ एक्स टी कोई फंक्शन है, एफ एक्स टी, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है। डेल एफ बाई डेल एक्स हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है, और ए एक्स और बी एक्स ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, these are differentiable functions. So this is equal to f x b of x to b dash x minus f x a of x into a dash x। ठीक, ये क्या है, बी ऑफ एक्स अपर लिमिट, यानी कि टी को हमें रिप्लेस करना है बी ऑफ एक्स से, और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करके टी को हमें रिप्लेस करना है ए ऑफ एक्स से। यहाँ मल्टीप्लाई करना है पहले टर्म में जो ये बी ऑफ एक्स जहाँ रिप्लेस किया टी को, तो उसको मल्टीप्लाई करना है उस फंक्शन को बी डैश एक्स से, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ बी ऑफ एक्स, और इसी तरह ए डैश एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करके है, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए ऑफ एक्स टू बी ऑफ एक्स तो सेम रहेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा टी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा टी डी टी डी टी। बस यही था, यही, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, थैंक यू।